Hello students, now we are going to deal with chemical properties of alkanes. हम सबको पता ही है अल्केन्स में दो प्रकार के बॉन्ड्स रहते हैं, पहला कार्बन कार्बन, दूसरा कार्बन हाइड्रोजन। इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल सेम रहती है। इन दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काफी कम रहता, जिसके कारण यहाँ किसी भी प्रकार के चार्जेस डेवलप नहीं होते, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। अब किसी भी प्रकार का चार्ज यहाँ न होने के कारण इलेक्ट्रोफाइल्स या न्यूक्लियोफाइल्स दो में से कोई भी यहाँ अटैक इजीली नहीं कर सकता। दोनों के लिए कोई रिएक्टिव साइट्स यहाँ अवेलेबल नहीं होती, जिसके कारण अल्केन्स की रिएक्टिविटी काफी लो रहती। देन ये दोनों जो बॉन्ड्स है काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसके कारण ऑर्डिनरी कंडीशन में रूम टेम्परेचर पे ये ब्रेक नहीं होते। ब्रेक ना होने के कारण भी अल्केन्स आर लेस रिएक्टिव and therefore they do not react easily with acids or bases or oxidizing agents or reducing agents। इसका मतलब ये नहीं होगा कि अल्केन्स रिएक्टिव रहेंगे ही नहीं, कंप्लीटली इनर्ट रहेंगे। आपको याद रखना है कि एट लो टेम्परेचर और रूम टेम्परेचर अल्केन्स आर क्वाइट इनर्ट, बट एट हाई टेम्परेचर sufficient energy will be available to break these bonds. Therefore, alkenes become reactive. Now, we are going to deal with first reaction of alkenes, that is halogenation. अब यहाँ रिएक्शन किस प्रकार से लिखेंगे? अल्केन्स का रिप्रेजेंटेशन RH अल्केन कहलाएगा, प्लस हैलोजन का फॉर्मूला X2 रहेगा। रिएक्शन हम कैरी आउट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ हीट और लाइट और पेरोक्साइड, कोई भी कंडीशन यूज कर सकते हैं। अब प्रोडक्ट कैसे बनेगा? H निकलेगा, X ऐड होगा, RX, इसे पढ़ना अल्काइल हैलाइड, प्लस साइड प्रोडक्ट यहां से H निकल गया, यहां से X बनेगा HX। अब इस रिएक्शन में one atom is replaced by other atom, hence called substitution। In the same reaction, hydrogen is replaced by halogen, hence called halogenation। अब हमारे पास चार प्रकार के हैलोजेंस है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इनमें से रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी रहेगी? तो पहले हम इनका स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ सिंगल बॉन्ड रहेगा दो फ्लोरीन के बीच में। अब फ्लोरीन एटम के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने? 7। 7 में से एक बॉन्ड बनाने में चला जाता, बच्चे कितने? 6। ये 6 इलेक्ट्रॉन्स कैसे रहते हैं? इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर्स। इनको पढ़ना लोन पेयर्स। लोन पेयर्स मतलब पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स which do not participate in bond formation। यहाँ पे भी ऐसे 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स या लोन पेयर्स रहेगी। देन Cl से सिंगल बॉन्ड, Br में भी सिंगल बॉन्ड, I में भी सिंगल बॉन्ड। हर एक हैलोजन एटम पे 3-3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स या लोन पेयर्स ऐसे रहती है। ठीक है। अब 4 में से सबसे ज्यादा कौन रिएक्टिव? वही ज्यादा रिएक्टिव जहां ये बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा। बॉन्ड कहां इजीली ब्रेक होगा? जहां वीक रहेगा। अब 4 में से कहां पे बॉन्ड वीक रहेगा? तो देखो जरा, ये फ्लोरीन जो होता है उसका साइज सबसे छोटा। रिमेंबर वेल, अमंग हैलोजेंस फ्लोरीन हैज द स्मॉलेस्ट साइज, जिसके कारण क्या होगा? इन इलेक्ट्रॉन्स में जो रिपल्शन क्रिएट होगा दैट विल बी हाई।
इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन काफी ज्यादा होता है फ्लोरीन में ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ दिस फ्लोरीन एटम्स, जिसके कारण दिस बॉन्ड बिकम्स वीक। बॉन्ड वीक हो गया, इजीली ब्रेक होगा एंड देयरफॉर फ्लोरीन बिकम्स हाईली रिएक्टिव। हेंस रिमेंबर वेल, फ्लोरीन इज हाईली रिएक्टिव देन क्लोरीन, chlorine more reactive than bromine, and iodine is less reactive. Remember very well this order. This order is asked in the competitive examination. Fluorine is highly reactive. Why? Because very less amount of heat energy will be required to break this bond. इधर से इधर reactivity decrease होते जाएगी। अब देखो बेटा, ये फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव होते हैं, जिसके कारण ये अल्केन्स के साथ वायलेंटली रिएक्ट होते हैं एंड देयरफॉर वी कैन नॉट यूज दिस मेथड टू प्रिपेयर अल्काइल फ्लोराइड और फ्लोरोअल्केन्स। फ्लोरीन का अल्केन से साथ रिएक्शन काफी वायलेंट होता है, इसीलिए हम अल्काइल फ्लोराइड्स को इस मेथड से नहीं बनाते हैं। सम अदर मेथड वी विल यूज टू प्रिपेयर अल्काइल फ्लोराइड एंड दैट मेथड यू विल स्टडी इन स्टैंडर्ड 12। अब हम किस किस को यूज करेंगे? क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। आइए देखते हैं पहला रिएक्शन क्लोरीन का मीथेन के साथ। मीथेन फॉर्मूला CH4, क्लोरीन Cl2। अब यहां हम कंडीशन लेंगे बेटा, ये रिएक्शन जो है इसका नेचर किस पर डिपेंड होता है? तो डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ दिस रिएक्टेंट्स यूज्ड। कैसे? देखिए, अगर हम क्लोरीन एक्सेस में लेंगे तो पहला प्रोडक्ट रिएक्शन इज कैरिड आउट इन अल्ट्रावायलेट लाइट और यू कैन यूज डिफ्यूज द सनलाइट। डिफ्यूज मतलब डिमिनिश्ड इंटेंसिटी वाला, डीम लाइट हम जिसे कहेंगे। अब क्या होगा देखिए, इस रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए हम हीट का भी यूज कर सकते हैं। नियर अबाउट 573 to 773 केल्विन रिक्वायर्ड है, मतलब हीट भी यूज कर सकते हैं, यूवी लाइट भी यूज कर सकते हैं, या डिफ्यूज सनलाइट का भी यूज किया जा सकता है। अब प्रोडक्ट कैसे मिलेगा? यहां से H निकलेगा, यहां से Cl ऐड होगा, बनेगा CH3Cl। ओके, साइड प्रोडक्ट कौन सा रहेगा? H निकला, Cl के साथ जुड़ेगा HCl। इसको पढ़ना, Cl मींस क्लोरो, 1 कार्बन मीथेन। Then reaction proceeds further, फिर से Cl2 के साथ रिएक्ट होगा। Why? Because chlorine is present in excess। एक H निकलेगा, बचेगा CH2, एक Cl ऐड होगा, मिलेगा Cl2, नाम डाई क्लोरोमीथेन। फिर से क्लोरीन के साथ रिएक्ट होगा, एक H निकलेगा, CH, एक Cl ऐड होगा, ट्राई क्लोरोमीथेन। फिर से Cl2 के साथ रिएक्ट होगा। क्यों ऐसा? रिएक्शन कंटिन्यूअसली आगे क्यों बढ़ रहा? क्योंकि हर एक प्रोडक्ट में हाइड्रोजन एटम्स दिख रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा? H निकल जाएगा, एक हैलोजन ऐड होगा, मतलब क्लोरीन ऐड होगा। दिस इज टेट्रा, 4 के लिए, Cl मतलब फ्लोरो रहेगा एंड 1 कार्बन मीथेन रहेगा। नाउ हियर रिएक्शन विल स्टॉप। व्हाई? बिकॉज़ दिस प्रोडक्ट डज नॉट कंटेन एनी हाइड्रोजन एटम। इस प्रकार से इस रिएक्शन में हमें मिक्सचर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स इज ऑब्टेन्ड व्हिच इज डिफिकल्ट टू सेपरेट। इन चारों प्रोडक्ट्स को सेपरेट करना डिफिकल्ट होता है, इसलिए इस मेथड को हम यूज नहीं करते हैं लेबोरेटरी में टू प्रिपेयर द क्लोरोअल्केन्स। ठीक है, अब देखो, अगर हम रिएक्शन को यहां स्टॉप करना है तो क्या करेंगे? कंडीशन को चेंज करेंगे। कंडीशन कैसा चेंज करेंगे? नाउ CH4 शुड बी इन एक्सेस प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। तो यहां पे क्या होगा बेटा? एक H निकलेगा, Cl ऐड होगा, CH3Cl प्लस HCl। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट मिथाइल क्लोराइड नाउ। ठीक है, बाकी डाइक्लोरो ट्राइक्लोरो कुछ भी नहीं बनेगा। ठीक है, बना तो भी काफी कम एक्सटेंट में बनता है, निग्लिजिबल अमाउंट में बनेगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हम लेंगे प्रोपेन, CH3 CH2 CH3। दिस इज प्रोपेन।
इसको हम ट्रीट करेंगे क्लोरीन के साथ, कंडीशन वही रहेगा यूवी लाइट। अब यहां प्रोडक्ट कितने बनेंगे, दो प्रकार के प्रोडक्ट बनेंगे। कौन से, पहला प्रोडक्ट कैसे बनेगा देखिए, यहां से H निकलना, Cl ऐड करना, सो दैट CH3 CH2 CH2 Cl, इसको पढ़ना 1 क्लोरो प्रोपेन। और बाद में यहां से H निकालोगे, Cl ऐड करोगे तो आपको मिलेगा CH3 CHCl CH3, ये रहेगा 2 क्लोरो प्रोपेन। 2 क्लोरो प्रोपेन इज फॉर्म्ड हियर। ऐसे दो प्रोडक्ट्स यहां बने हैं। अब दो ही क्यों बने देखो जरा, तो इस प्रोपेन में देखना कितने प्रकार के हाइड्रोजन्स है, कैसे डिसाइड करना। तो पहले कार्बन के टाइप डिसाइड करो, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, अटैच टू ओनली 1 कार्बन, इसलिए इसका टाइप कौन सा रहेगा, प्राइमरी। ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा, 2, इसलिए इसका टाइप रहेगा सेकेंडरी। ये कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा, इसलिए यह रहेगा प्राइमरी। ठीक है, प्राइमरी कार्बन को जुड़ा हाइड्रोजन कहलाएगा प्राइमरी, सेकेंडरी कार्बन को जुड़वा हाइड्रोजन कहलाएगा सेकेंडरी, और ये रहेगा प्राइमरी हाइड्रोजन। मतलब यहाँ कितने प्रकार के हाइड्रोजन हो गए, दो, एक प्राइमरी दूसरा सेकेंडरी। Since this compound contains two types of hydrogen, two products are formed here. अब दो में से मेजर कौन सा रहेगा, तो मेजर ये रहेगा 55% मेजर, और ये बनेगा 45% माइनर। ऐसा क्यों देखो जरा, तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगा उसमें कौन सा हाइड्रोजन इजीली बाहर निकलता है, यू शुड नो। तो इसलिए हम यहां लिखेंगे ईज ऑफ abstraction of hydrogen atom is, कौन सा हाइड्रोजन इजीली बाहर निकलता है आपको याद रखना है, टर्शियरी हाइड्रोजन, देन सेकेंडरी हाइड्रोजन, देन प्राइमरी हाइड्रोजन। Which hydrogen can be abstracted easily? टर्शियरी हाइड्रोजन। यहाँ टर्शियरी तो है नहीं, उसके बाद सेकेंडरी हाइड्रोजन। सेकेंडरी कौन सा है, दिस वन, इसलिए यहाँ जब Cl जुड़ेगा तो दैट विल बी द मेजर प्रोडक्ट, 2 क्लोरोप्रोपेन। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेंगे CH3 CH3 here CH3, इसको हम ट्रीट करेंगे विथ क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, सेम कंडीशन पे यूज करेंगे। अब यहाँ पे कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे देखिए, कौन से बनेंगे, तो पहले देखना यहाँ कितने प्रकार के हाइड्रोजन्स है, ये प्राइमरी हाइड्रोजन, ये प्राइमरी और ये रहेगा टर्शियरी हाइड्रोजन। दो प्रकार के हाइड्रोजन है, इसलिए यहाँ पे भी दो प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो पहले क्या करेंगे, यहां से H निकालना, सो दैट CH3 CH CH2 Cl CH3 ये बन गया। और दूसरा जो रहेगा, अब यहां से H निकालोगे, CH3 CH3 एंड हियर नो Cl। अब इसका नाम क्या रहेगा बेटा, 1 क्लोरो 2 मिथाइल, ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, इसको पढ़ना। ठीक है, और इसका रहेगा नाम, मैं यहां लिखता हूं 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, अब इसमें दो में से कौन सा मेजर प्रोडक्ट रहेगा देखिए जरा। तो हमने ऑर्डर के लिखा है, हाइड्रोजन कौन सा इजीली बाहर निकलता, देखो टर्शियरी। ठीक है, अब यहाँ टर्शियरी हाइड्रोजन कौन सा है, दिस वन। तो एक्सपेक्टेशन क्या रहेगा हमारा कि ये जो प्रोडक्ट है दिस शुड बी द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए जरा, प्रोडक्ट जो बनेगा वो किस प्रकार से, ये रहेगा 64% और ये रहेगा 36%। मतलब मेजर प्रोडक्ट कौन सा हो गया, दिस वन, जहां प्राइमरी हाइड्रोजन इज एब्स्ट्रैक्टेड, और ये रहेगा माइनर प्रोडक्ट। अब ये ऐसा क्यों हुआ है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, देखो जरा ध्यान देना कि यहाँ प्राइमरी हाइड्रोजन की संख्या काफी ज्यादा है, कितनी, 9, देखो 3 + 3 + 3 9 हो गए, और टर्शियरी हाइड्रोजन कितने हैं, 1। ठीक, अब यहाँ दूसरा रिएजेंट कौन सा है, क्लोरीन। क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव, क्लोरीन भी कैसे रहता है, काफी ज्यादा रिएक्टिव एज कंपेयर टू ब्रोमीन और
आयोडीन, जिसके कारण क्या होगा, इनमें से प्राइमरी हाइड्रोजन का प्रोपोर्शन ज्यादा होने के कारण दे पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन इजीली है। ध्यान देना जरा, क्या होता है कि क्लोरीन भी काफी ज्यादा रिएक्टिव होता, जिसके कारण इस अल्केन में से जो ज्यादा प्रोपोर्शन में प्रेजेंट है, मतलब प्राइमरी हाइड्रोजन, वही रिएक्शन में ज्यादातर पार्टिसिपेट करते, एंड देयरफॉर दिस प्रोडक्ट इज फॉर्म एज मेजर प्रोडक्ट। मतलब यहां कोई सिलेक्टिविटी नहीं है, स्पेसिफिकली टर्शियरी हाइड्रोजन पे ही क्लोरीन अटैक करेगा, ऐसा नहीं है। अब ये जो रिएक्शन है, इसका मैकेनिज्म किस प्रकार से रहेगा, तो दिस इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब फ्री रेडिकल क्या होता है, देखो जरा, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप्स। फर्स्ट इज इनिशिएशन, मतलब क्या होगा, यहां 2 क्लोरीन रहेंगे क्लोरीन मॉलिक्यूल में, यहां हम यूवी लाइट यूज करेंगे, यहां इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ये अल्ट्रावायलेट लाइट को कौन एब्सॉर्ब करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स एब्सॉर्ब करेंगे, जिनके कारण इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मोशन फास्ट होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा। ठीक है, अब यहां क्या बनेगा, Cl डॉट, डॉट यहां हम लिखेंगे प्लस Cl डॉट। अब ये डॉट क्या इंडिकेट करता, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। Cl पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा, मींस फ्री रेडिकल इज फॉर्म्ड हियर। रिमेंबर, व्हेन द स्पीशीज कैरिंग ऑड इलेक्ट्रॉन और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फ्री रेडिकल। नाउ क्लोरीन फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म्ड हियर। अब यही बॉन्ड क्यों ब्रेक हुआ, अल्केन भी तो यहां रहता, CH या CC बॉन्ड ब्रेक होता क्या, नहीं, क्यों, बिकॉज Cl बॉन्ड इज वीकर देन CH और CC बॉन्ड्स। जो बॉन्ड होता है Cl वो काफी वीक होता एज कंपेयर टू CC और CH, देयरफॉर दिस बॉन्ड ब्रेक्स हियर, फ्री रेडिकल फॉर्म हियर। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो रिएक्शन रहेगा, सेकंड स्टेप यहां पे हम लिखेंगे, दैट इज प्रोपागेशन। अब ये तो रिएक्शन का शुरुआत हो गया, प्रोपेगेशन मतलब रिएक्शन आगे बढ़ेगा, कैसे, तो यहां CH4 रहेगा प्लस Cl डॉट रहेगा, वो यहां से CH बॉन्ड को ब्रेक करेगा और CH3, अब देखिए इसको हम इस प्रकार से लिखते बेटा, CH3 here H। ठीक है, यहां पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ये Cl डॉट यहां अटैक करेगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, H और Cl जुड़ जाएंगे, HCl बन जाएगा, एंड हियर मिथाइल फ्री रेडिकल फॉर्म्ड हियर। देन ये जो मिथाइल फ्री रेडिकल बना है, इट विल कंबाइन विद ClCl टू फॉर्म CH3Cl प्लस Cl डॉट। इस प्रकार से देखिए जरा, ये इसको हम स्टेप ए कहते हैं, स्टेप बी कहते हैं, बोथ स्टेप्स ए एंड बी रिपीटेड, जिसके कारण क्या होगा, रिएक्शन कंटिन्यूअसली आगे की डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होगा। ठीक, अब प्रोपेगेशन में सिर्फ यही रिएक्शंस होगी, जरूरी नहीं, और भी कुछ साइड रिएक्शंस होती है, जैसे CH3Cl प्लस Cl डॉट, तो यहां से H निकल जाएगा, CH2Cl डॉट प्लस HCl, CH2Cl डॉट प्लस ClCl, सो दैट हमें मिलेगा CH2Cl2, एक Cl यहां ऐड होगा, प्लस Cl डॉट, CH2Cl2 यहां बन गया, CH3 बनेगा, CCl4 बनेगा। इस प्रकार से कई प्रकार की सारी रिएक्शंस यहां होती है। दिस इज द सेकंड स्टेप। Then third step is termination, means रिएक्शन को स्टॉप करवाना। रिएक्शन क्यों स्टॉप होगा, तो इसमें 2 रीजन है। पहला रीजन, ये रिएक्टेंट्स पूरी तरह से कंज्यूम हो जाएंगे, या दूसरा रीजन कौन सा, तो ये जो फ्री रेडिकल्स है वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, कैसे, Cl डॉट बनेगा ClCl, CH3 डॉट, देखिए ये भी रेडिकल कहां दिख रहा है, CH3 डॉट,
plus CH3 dot gives CH3 यहाँ last reaction CH3 dot plus Cl dot gives CH3Cl। मतलब सभी प्रकार के फ्री रेडिकल्स एक दूसरे के साथ जुड़ने के कारण वो पूरी तरह से कंज्यूम हो जाते हैं और रिएक्शन स्टॉप at this stage. Remember, well, 3 steps are included in free radical substitution of free radical substitution reaction. पहला रह गया initiation, propagation and last termination. Now next reaction is with bromine. Ethane formula C2H6 plus bromine in presence of UV light. Same condition हम यूज करेंगे। यहां से H निकलेगा, Br ऐड होगा, so that product C2H5Br H plus Br बनेगा HBr. This is bromoethane. Only one product formed here. Next reaction हम लेंगे of propane formula CH3CH2CH3 plus Br2 in presence of UV light. यहाँ पे भी कितने प्रकार के हाइड्रोजन है? 2 प्रकार के, प्राइमरी सेकेंडरी। इसलिए कितने प्रोडक्ट्स यहाँ बनेंगे? 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे। पहले यहां से H निकालो, CH3CH2CH2Br, बाद में यहां से H निकालना, CH3CHBr CH3, 1 bromopropane, this is 2 bromopropane। मेजर प्रोडक्ट कौन सा रहेगा? तो ये प्रोडक्ट बनते समय प्राइमरी हाइड्रोजन इज एक्सट्रैक्टेड, ये बनते समय सेकेंडरी हाइड्रोजन निकला। सेकेंडरी हाइड्रोजन ज्यादा प्रपोर्शन में निकलता, इसलिए ये 3% दिस विल फॉर्म 97% अमाउंट, ठीक है ना? तो ये मेजर प्रोडक्ट कहलाएगा। नेक्स्ट CH3CH2CH2CH3 ब्यूटेन प्लस ब्रोमीन, सेम कंडीशन। यहाँ पे भी कितने प्रकार के हाइड्रोजन? 2, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी। 2 प्रोडक्ट्स यहाँ बनेंगे। फर्स्ट प्रोडक्ट CH3CH2CH2, यहाँ से H निकालेंगे, CH2Br। सेकंड प्रोडक्ट यहाँ से H रिप्लेस करना, CH3CH2CHBr CH3। This is 1 bromobutane, 1 2 3 4। This is 1 2 3 4, 2 bromobutane। अब 2 में से मेजर कौन सा रहेगा? तो ये बनते समय प्राइमरी हाइड्रोजन निकला, ये बनते समय सेकेंडरी हाइड्रोजन, ठीक है? इसलिए ये मेजर प्रोडक्ट रहेगा 98%, ये रहेगा 2% माइनर प्रोडक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल CH3CH3CH3, दिस इज 2 मिथाइल प्रोपेन प्लस Br2। यहां पे भी 2 प्रकार के हाइड्रोजन है, 2 ही प्रोडक्ट्स यहाँ बनेंगे। पहला प्रोडक्ट हम लिखेंगे CH3CH3, यहाँ से H निकालेंगे, CH2Br, बाद में यहाँ से H निकालना, CH3CH3 here Br। This is 1 bromo, 2 मिथाइल, यहां से स्टार्ट करना, 1 2 3, 1 ब्रोमो, 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है? और ये रहेगा 1 2 3, कैसे भी जाओ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 ब्रोमो, 2 मिथाइल प्रोपेन। अब यहां मेजर प्रोडक्ट कौन सा रहेगा? देखो जरा, अब ये टर्शियरी हाइड्रोजन है, हमारे पास ऑर्डर लिखा है,
tertiary hydrogen can be abstracted easily. इसीलिए major product should be this one as per our expectations, है ना. लेकिन ये मेजर प्रोडक्ट नहीं रहता है. दिस इज द माइनर प्रोडक्ट. मतलब यहाँ ये 1% बनेगा और 99% कौन सा बनेगा? अब यहाँ मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? तो ये टर्शियरी हाइड्रोजन और ये प्राइमरी हाइड्रोजन, दो में से कौन सा हाइड्रोजन ज्यादा प्रपोर्शन में यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट होगा? तो हमारे पास ऑर्डर ही है, टर्शियरी हाइड्रोजन कैन बी एब्स्ट्रैक्टेड इजीली. यहाँ पे भी टर्शियरी हाइड्रोजन ही ज्यादा प्रपोर्शन में एब्स्ट्रैक्ट होगा. सो दैट वी विल गेट द मेजर प्रोडक्ट ये वाला रहेगा और माइनर प्रोडक्ट ये वाला रहेगा. ठीक है. अब क्लोरीन के केस में प्राइमरी हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन ज्यादा हुआ था और ब्रोमीन के केस में टर्शियरी हाइड्रोजन का. ऐसा क्यों? तो ब्रोमीन इज लेस रिएक्टिव देन क्लोरीन. ये कम रिएक्टिव होने के कारण इस अल्केन में से जो इजीली बाहर निकलेगा ऐसा ही हाइड्रोजन रिप्लेस किया जाएगा. Since this bromine is less reactive, यहाँ अल्केन में से वही हाइड्रोजन ज्यादा अटैक किया जाएगा जो ज्यादा रिएक्टिव रहेगा. इसलिए यहाँ टर्शियरी हाइड्रोजन को इजीली एब्स्ट्रैक्ट किया जाएगा. सो दैट दिस इज फॉर्म एज मेजर प्रोडक्ट. अब इस रिएक्शन में ब्रोमीन सिलेक्टिवली हाइड्रोजन पे अटैक कर रहा. It attacks on the specific hydrogen, that is the tertiary hydrogen. Therefore, this reaction is selective in nature. Chlorination selective नहीं रहता, वो किसी भी हाइड्रोजन पे अटैक कर सकता है, उतना सेलेक्टिव नहीं रहता. लेकिन ये रिएक्शन स्पेसिफिक रहता, सेलेक्टिव रहता. सेलेक्टिविटी मैटर्स अ लॉट इन दिस रिएक्शन. अब इन सभी रिएक्शंस में अल्केन से हाइड्रोजन निकला, Br ऐड हुआ. इसलिए हम कहेंगे कि in this reaction hydrogen is replaced by bromine, hence called bromination. ठीक. तो लास्ट रिएक्शन हम लेंगे मीथेन ट्रीटेड विथ आयोडीन. प्रोडक्ट बनेगा कौन सा? यहां से H निकलेगा, I ऐड होगा, सो दैट CH3I. सही प्रोडक्ट यहां से H, यहां से I बनेगा HI. ठीक है. Now see what will happen here. This HI decomposes back to produce hydrogen. ऐसा क्यों? तो यहाँ आयोडीन दिख रहा. सभी हैलोजन्स में से आयोडीन का साइज सबसे बड़ा, जिसके कारण ये बॉन्ड वीक होता. बॉन्ड वीक हो गया तो इजीली ब्रेक होगा. इजीली ब्रेक होने के कारण हाइड्रोजन जनरेट होगा जो फेस से इसमें ऐड होगा एंड रिएक्शन प्रोसीड्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन. फेस से रिएक्टेंट्स हमें मिल जाएंगे. Now see here, this reaction proceeds in two directions, forward and backward. Such reaction is called reversible reaction. जो रिएक्शन दो डायरेक्शंस में प्रोसीड होता है, that is called reversible reaction. और ये रिएक्शन कैसे रहता है? स्लो रहता है. Therefore remember well. ये जो रिएक्शन रहेगा जिसमें हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय आयोडीन, देख रहा ना, इसे हम आयोडीनेशन कहेंगे. दिस आयोडीनेशन of alkane is reversible and slow. अब रिवर्सिबल रिएक्शंस में प्रोडक्ट का यील्ड काफी कम मिलता है, इसलिए हम इसे इंडस्ट्रियली कैरी आउट नहीं कर सकते हैं. प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा. यील्ड ज्यादा ना होने के कारण प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा. तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? इस रिवर्सिबल को इरिवर्सिबल बनाना पड़ेगा. उसके लिए हम क्या करेंगे? तो रिएक्शन रिवर्सिबल किसके कारण हुआ? HI के कारण. इसलिए हमें इस HI को कंज्यूम करना पड़ेगा. कैसे कंज्यूम करेंगे? तो HI हाइड्रोजन को जनरेट कर रहा. जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता उसे रिड्यूसिंग एजेंट कहना. Means HI is the reducing agent here. Reducing agent is a substance which produces hydrogen, which supplies hydrogen, which generates hydrogen. ठीक है. अब ये HI reducing agent है, उसे कंज्यूम करने के लिए हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करना पड़ेगा. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम कौन सा यूज करेंगे? HiO3 पहले यूज करके देखते हैं. ये HiO3 क्या करेगा? इस HI को कंज्यूम करेगा.
This HiO3 is the oxidizing agent, therefore it consumes reducing agent HI. अब यहाँ HI नहीं रहेगा, जिसके कारण reaction becomes irreversible. Now it will proceed only in forward direction. ठीक है. अब यहाँ पे CH3I तो बन गया, दूसरा प्रोडक्ट कौन सा रहेगा? तो यहाँ सेकंड प्रोडक्ट बनेगा H2O. अब इसको बैलेंस कैसे करना है? यहाँ 3 ऑक्सीजन है, 3 लिखो, 3 2 6 हाइड्रोजन हो गया, इसमें से एक H चला गया, बचे कितने? 5 यहाँ रहेंगे, 5 यहाँ लिखा, यहाँ पे भी 5 लिखना पड़ेगा। देन 5 आयोडीन प्रोडक्ट साइड में हो गया, उसमें से एक यहाँ चला गया, बचे कितने? 4, तो यहाँ लिखना पड़ेगा 2 4 हो गया। आयोडीन बैलेंस्ड हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस्ड हो गया, carbon also balanced, and hydrogen 5 4s are 20 plus 1 21, 5 3s are 15 plus 6 21. All the atoms are balanced, reaction well balanced हो गया, ठीक। Therefore remember well, this iodination of alkane is reversible and slow process. Therefore it should be carried out in presence of oxidizing agents like HiO3 or HiO4 or nitric acid or bromine water to make it irreversible.